बाढ़ में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना, ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझ आ गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की तैयारी। जब हम पहुंचे तो लोगों ने कहा बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। अगर आप अपने को कामयाबी के लिए सोचेंगे तो बहुत कम मेहनत करेंगे। और ये ऐसा कि 1.5 से 2 साल में इतना आगे बढ़ना है कि पूरा गांव शान से कह के हमरे गांव का लगा। पहले ये बताओ हमारा कौन है? जब हमारा कोई नहीं तो हम किसी के नहीं। समझा गया? 1 कदम हमारे लिए बढ़ाइए, हम 10 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। मुंह मोड़िएगा, 7 जन्म के लिए मुंह मोड़ लेंगे। 18 से 25 के बीच का एज है ना, विद्यार्थी को इसी में बना देता है और इसी में बिगाड़ देता है। अच्छा, बनाएगा तो ऐसा कि दुनिया देखेगी, बिगाड़ेगा कैसा कि ओकरा खुदे देखने का मन न करेगा। इस एज को कंट्रोल करके रखिए। अच्छा, पढ़ने लिखने का ही एक उम्र फिक्स है, बाकी किसी चीज के लिए उम्र फिक्स नहीं है। आप लाल पीला हरा 26 की एज में भी आराम से करते हैं। 26 सलमान खान थोड़े हो जाएंगे आप। जब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। तुम्हारा तो शौक नहीं पूरा होगा। हमेशा याद रखना, शौक माँ बाप के पैसे से पूरा होता है, क्योंकि जिस समय आप कमाने उतरते हैं ना, आपके शौक मर चुके होते हैं, फिर कुछ ही बचता ही नहीं है शौक के लिए। आप प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए करते हैं। समय बीत रहा है, जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। जीवन में याद रखना, कभी किसी पे डिपेंडेंट या भरोसा के हिसाब से अपनी जीवन मत बिताना, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। अंधेरे में खुद की परछाई छोड़ के चली जाती है। मैं इसीलिए हर पेरेंट से कहता हूं कि ठीक है, आपका बच्चा गिरता है, असफल होता है, कोई बात नहीं, आपको दुख होता है, आप पैसा लगाते हो, लेकिन मैं आज आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक बात कहता हूं कि जब भी माँ बाप गिरे हुए लड़के पे, असफल लड़के के सर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, तो उस वक्त आपकी वो बात 36,000 वोल्ट के करंट का काम करती है। इतना उत्साह देती है उस लड़के को। आप मत जल्दी करिए, दुनिया तो ये काम कर ही रही है बाखूबी, वो बिना पैसे के कर रही है। जब मेरा आईएएस का सारा टीम खत्म होगा तो मेरा नाम रख दिया कमिश्नर साहब। ये जो दुनिया है ये तो बैठी ही है गाली देने के लिए। घर वाले क्यों गाली देते हैं? घर वालों को नहीं देना चाहिए। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना, कोई कहने नहीं आएगा। तुमसे एक गलती होगी, सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। जीवन में कभी ऐसा समय आ जाएगा जब माँ बाप भी साथ छोड़ने लगे, याद रखना हम तुम्हारे लिए खड़े मिलेंगे उस समय। और किसी भी व्यक्ति को स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो उसे जब लगने लगे कि यार अब नहीं हो पाएगा मुझसे, तब वो आदमी आके कंधे पे हाथ रख दे कि तुम ही से होगा। वो रोल अदा किया मेरी वाइफ ने। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टेंशन लेने का होगा वही जो राम रचि राखा। टेंशन लेने का जरूरत जिंदगी में परेशान होने के लिए नहीं आए, परेशान करने के लिए आए। आज के बाद कोई तुम्हें कुछ मर्जी बोले, टेंशन लेने का उनको लगना चाहिए इस साले को क्या हो गया है, इसको कुछ बोलो, फर्क पड़ना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। और वो फर्क रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाना चाहिए कुछ सालों के
और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज करे। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ताजमहल देख के एक चीज हमेशा याद रखना कि रिश्तों में वक्त देना सीख लो, क्योंकि ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं देख पाई। इंसान को जितना ठोकर लगते जाता है धीरे धीरे वो मैच्योर होते जाता है, और मैच्योर होने के बाद सारी चीजें सही हो जाती हैं। कुछ चीजें इग्नोर कीजिए, चीजें अच्छे से बीतेंगी। समझा गया कि नहीं गया? किसी को समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते अच्छे जाएंगे। परखने की कोशिश करेंगे, हर रिश्ता खराब हो जाएगा। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मारकर घुट उठ के रहने के साथ अगर कोई ताज होटल में बिठा के खिलाएगा तो आदमी को लगेगा खराब लगता है। लेकिन माँ बाप कोई कभी नहीं बुझाता, कभी नहीं बुझाता। बड़ी टफ होता है लड़कियों का जीवन। तरह की जिंदगी के दौर में हम उस सफर पे पहुंच चुके हैं जब अपनी पसंद से नफरत हो गई। अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। जितना दबेंगे दुनिया उतना ही दबाएगी। झुकना है तो केवल परिवार के लोगों के सामने, बाकी लोग कोई झुका देगा। अरे नोट्स ऐसे बनाओ किसी के साला समझ नहीं आए। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी तो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। अरे यार सुंदर राइटिंग लिखने वाला तो डॉक्टर ही नहीं माना जाता। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा। अरे दुनिया वालों बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए, और उसका समय अभी है। जान लगा दीजिए। मैंने देखा ना बहुत से बच्चे होते हैं, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी, सर आपके साथ एक सेल्फी। ले लेता हूँ मैं, मेरे को क्या, मैं कौन सा आप ही जैसा हूँ। बहुत से बच्चों को देखता हूँ, बड़े बड़े फिल्म स्टार, सर एक सेल्फी, सर एक सेल्फी। मैं बच्चों को हमेशा हर जगह बोलता हूँ इतने बड़े बन जाओ कि मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागूं सेल्फी मांगने के लिए। अपने सपनों के लिए इतनी जान लगा दीजिए बेटा कि आपसे मिलना लोगों का सपना बन जाए, और ये हो सकता है। आप मेहनत करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। एक दिन तो आएगा जरूर, उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में आंसू होंगे। मैं कहूँ उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी और आपकी आंखों में आंसू होंगे। जिस दिन आपके परिवार वाले 2 रोटी एक्स्ट्रा खाएं और आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, उस दिन के लिए मेहनत करो। उस दिन के लिए मेहनत करो जिस दिन आपको ना तो नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी। मेरा विश्वास करो भाई, वो दिन बहुत खूबसूरत होगा। समय नहीं दीजिए, कभी नहीं होगा। लाख पढ़ने के तेज है, कभी नहीं हो सकता है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या चाहिए? समय। और जिस सब्जेक्ट में कम पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, उस पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस जो होता है ना, हमेशा नॉलेज से आता है। हमेशा नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस आएगा, और कोई रास्ता नहीं है कॉन्फिडेंस आने का। आप खेलने वाले या खेल बदलने वाले? आप खेलने के लिए आए या खेल बदलने के लिए आए? और आपको पता है सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खेल बदल के जाते हैं। सच में कुछ ऐसी पारी होती है जो खेल की पूरी परिभाषा बदल देती है। उधर से कोई आता है और जब 6 बॉल पे 6 छक्का मारता है तो खेल की परिभाषा बदलता है। उधर से जब कोई आता है और वनडे में 200 रन बनाता है तो खेल की परिभाषा बदलती है। भैया हर आदमी खेलने नहीं आता, कई लोग खेल बदलने के लिए आते हैं। और आदमी को यह डिसाइड करना है कि भैया मैं इधर खेलने के लिए आया हूं या नया खेल पैदा करने के लिए आया हूं। एक नई परिभाषा, मैं आया क्यों? आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उड़ती, बेचैनी नहीं उड़ती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहां? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं, किसी को तो लगा होगा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को तो बुरा लगता है। तब तो जाके जागृति, तब तो जाके क्रांति पैदा होती है। और आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, इसका क्या मतलब है?
जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा हो वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, आपका समय बहुत कीमती है। दुनिया का कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए, त्यागिए। और जब भी किसी इंसान से मिलो ना, तो पहले फेस को रिकॉग्नाइज करो, पहले फेस को रिकॉग्नाइज करो। मैं आपको दोबारा करामात दिखा रहा हूं, 1 सेकंड की बात है, रिजल्ट मेरे कल आएगी। सब लोग ध्यान से देखना। किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, अब इससे मिले, हंस रहे थे, आओ कोई भी मिलो, आओ जी मुझसे कोई भी मिलो, मैं तो सब पे हंसता रहता हूं। नहीं, फेक स्माइल नहीं करना। ओरिजिनलिटी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। क्या मतलब? किसी भी इंसान से मिलो तो 2-3 सेकंड के लिए पहले फेस को जज कर लो। ये जो मोड आया है ना कि पहले आपको किसी ने देखा और वो बिल्कुल शांत है, उसके चेहरे पे कोई भाव भंगिमाएं नहीं है, और फिर वो अचानक, ये जो बाद में हंस रहे हो ना आप, ये रुक के आपको पता नहीं है सीधी हिट करती है, सीधी हिट करती है भाई साहब। एक बहुत कड़वा सोच है, जानते हो, जिंदगी के लिए पैसा बहुत कुछ नहीं है, ये कहने से पहले बहुत पैसा कमा लेना चाहिए। पैसा जीवन में मायने नहीं रखता है, ये बात बोलने से पहले ढेर सारा पैसा कमा लेना। नीचे बैठने से पहले इतना अमीर बनिएगा कि लोग कहें कि बहुत महान व्यक्ति है, नीचे बैठ गया। पैसा नहीं रहेगा, नीचे बैठ जाओगे तो लोग कहेंगे तुम्हारा इसी लायक हो। बहुत खराब चीज है ये समाज। कामयाब जितना हो जाइए, एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। सुनो, जो आदमी अपने हार पे रोए ना समझना उसने जीत के लिए ईमानदार तैयारी नहीं की थी साहब। अगर हार होने के बाद आपको रुलाई ना आए, मैं हार गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ, हाँ मैं अमीर नहीं बना और मैं रो नहीं रहा, हाँ मेरा काम नहीं हुआ और मुझे रुलाई नहीं आ रही, मैं रात में रो नहीं रहा और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है, भैया अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं।